ठीक कह रही हो बेटा, दोनों को पराए घर जाना है, जाने कैसी ससुरालें मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ बाप के घर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी हो जाए ना। शोबिस की दुनिया में शादियां टूटना मामूल की बात है। अमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि शोबिस अदाकाराओं की शादियां ज्यादा कामयाब नहीं होती, जिसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं अदाकाराओं पर ही पड़ता है। और वो अदाकाराएं ज्यादा मुतासिर होती हैं जो हमसफर के लिए अपना करियर भी कुर्बान कर देती हैं, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद उन्हें वो सिला नहीं मिल पाता। शौहर की जानिब से तलाक हो जाने पर उनकी जिंदगी तबाह होकर रह जाती है, जिसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। वो अपने बच्चों के साथ बेआसरा रह जाती हैं। बच्चों की तालीम और परवरिश करना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन चूंकि इन अदाकाराओं की कोई बचत नहीं होती, इसलिए वो शदीद माली मसाइल का शिकार हो जाती हैं। बच्चों के अखराजात, घर का किराया और लोगों के तानों समेत कई एक मसाइब उनके सर पर आ गिरते हैं। शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा इस्मत जैदी को भी तलाक के ऐसे ही तकलीफदा मरहले से गुजरना पड़ा। अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इस्मत जैदी को बच्चों समेत तनहा छोड़ दिया गया। शौहर ने दूसरी औरत से मरासम कायम करके बच्चों की भी परवाह न की और इस्मत को तलाक दे दी। लेकिन आफरीन है इस्मत के ससुराल वालों पर, जिन्होंने इस्मत को मादा परस्त दौर में सहारा देने की अजीम शान मिसाल कायम की, जो हर एक तक पहुँचाए जाने के काबिल है। और आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में इस्मत के साथ तलाक और उनके ससुराल वालों के हुस्न सलूक का वाकया शेयर करेंगे, जिसने न सिर्फ उन्हें कामयाब जिंदगी दी बल्कि बच्चों को भी काबिल कदर मुकाम पर पहुँचाया। अरे वो कह रही है कि रात तुम अरसल के साथ आई हो। अच्छा तुम जरा जल्दी से आ जाओ, अब तक तो न जाने उसने कितने फसाने बना लिए होंगे। अच्छा देर मत लगाओ, जल्दी से आओ, चलो देर मत लगाना। इस्मत जैदी इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा हैं, जो वालिदा के किरदार इस महारत से अदा करती हैं कि ये गुमान होता है कि वो असल जिंदगी में उसकी वालिदा हैं। इंतहाई पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, सलीका शार और फरमाबरदार इस्मत जैदी 19 साल की हुई तो वालिदा ने उनकी शादी एक पायलट से कर दी, जिसको इस्मत ने बाखुशी कबूल किया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इस्मत शोबिज में आने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वो एनजीओ के तहत चैरिटी शो किया करती थी, जहाँ पर उनकी मुलाकात मरीना खान से हुई, जो उन्हें शोबिज में ले आई। इस्मत को पहले ड्रामा से ही बहुत पजीराई मिली, लेकिन अफसोस कि उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था कि इस्मत को अज़दवाजी मसाइल ने आ लिया। मेरा ब्याहने का कब सोचा था मैंने उसे, सब कुछ यूं ही छोड़कर, कुछ भी तो नहीं लेके गई अपने साथ। इस्मत जैदी को अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाजा था। उनके यहाँ बेटी और बेटी की पैदाइश हुई, मगर उसी दौरान इस्मत के पायलट शौहर ने अपनी चांद जैसी खूबसूरत और वफाशार बीवी से धोखा करते हुए दूसरी औरत के साथ मरासम कायम कर लिए और अपनी जिंदगी के शब रोज उस औरत की कुर्बत में गुजारने लगे, जिससे इस्मत बेखबर थी। मगर जब बात अहदो पैमा से निकलकर शादी पर पहुंची तो वहाँ से इस्मत के सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान शुरू हुआ। उनके शौहर ने इस्मत से कहा कि वो दूसरी शादी करने लगे हैं और इस सूरत में वो इस्मत को तलाक दे देंगे। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तलाक के बाद उन्हें बच्चों को लेकर अपने मैके मुंतकिल होना पड़ेगा। इसके बाद जमाने के मसाइल, उनके नित नए सवालात और फिर किरदार कुशी जीते जी इंसान को मार देती है। मगर इस्मत के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन बात उनके बच्चे थे, जो अभी कम उम्र थे। इस्मत की कोई बचत भी ना थी, क्योंकि उनका शौहर ही उनका सहारा था, जिस पर उन्होंने एतमाद किया और कुछ भी जोड़ जमा ना की। लिहाजा ऐसा अमल उनके लिए तबाह कुन था। इस पर इस्मत ने अपने शौहर से कहा कि वो भले ही उनसे ताल्लुक खत्म कर दे मगर तलाक ना दे, कि उनके बच्चे बहुत कम उम्र हैं, वो सड़कों पर रुल जाएंगे। मगर उनकी सौतन इस हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे लगा कि अगर ऐसे ही ये दोनों रहे तो ऐन मुमकिन है कि इस्मत शौहर को अपनी बातों में उलझाकर अपनी तरफ राग़िब कर ले और उनका खेल खत्म हो जाए। लिहाजा उन्होंने इस बात पर इसरार जारी रखा कि इस्मत के शौहर अपनी बीवी को तलाक दें, तब जाकर ही वो उनसे दूसरी शादी करेंगी। मुझे नहीं सुनना कि वो लड़का कितना अच्छा है। मैंने तैमूर के लिए हाँ कर दी और तुम्हारी शादी तैमूर से होगी। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। इस्मत ने अपने शौहर को तलाक से बच्चों पर होने वाले मनफी असरात के बारे में खूब बताया, मगर उन पर दूसरी शादी का भूत इस हद तक सवार था कि उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचना भी गवारा न किया और इस्मत को तलाक देकर अपने घर जाने को कहा। लेकिन इसी दौरान इस्मत के ससुराल वालों ने वो शानदार मिसाल कायम की जिस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इस्मत के ससुराल वालों ने कहा कि चूंकि वो उन्हें ब्याह कर घर लाए थे, लिहाजा वो उस घर में ही रहेंगे और उनके बेटे को अपनी नई बीवी के हमरा उस घर से रुखसत होना पड़ेगा। ये सब सुनकर अव्वल तो इस्मत को यकीन नहीं आया, मगर जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने शौहर को अपने घर से जाते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस मफाद परस्त दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया मगर अपनी बहू के साथ खड़े हुए। नईम तो बेटी को देखने तक नहीं आया। जितनी देर मैं वहाँ थी कदम भी नहीं रखा उसने। फहमीदा क्या खामोश रहती?
खूब सुनाई उन्होंने। वो तलाक जैसे तकलीफ दा अमल से गुजरने के बावजूद अपने ससुराल में मुकीम रही और बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगी। इस्मत ने शोबे से कुछ गैप ले लिया और तमाम तवज्जो अपने बच्चों की तरबियत पर देने लगी। अमूमी तौर पर तलाक के बाद औरत टूट कर बिखर जाती है और फिर सारी जिंदगी कर्चियां समेटने में गुजार देती है। शायद इस्मत के साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन ससुराल वालों के हुस्न सलूक ने उनका हौसला बढ़ाया। इस्मत ने सब्र शुक्र का दामन थामे रखा और अपने बच्चों की तरबियत के लिए खुद को हमेशा मुस्बत अंदाज और सोच के साथ चलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज उनका बेटा बैरून मुल्क मुकीम है और खुशगवार शादीशुदा जिंदगी बसर कर रहा है, जबकि बेटी टीवी इंडस्ट्री को बतौर डायरेक्टर ज्वाइन करके अपनी वालिदा और खानदान का नाम रोशन कर रही है। इस्मत जैदी के लिए उनके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने दूसरी शादी इस डर से नहीं की कि कहीं उनके बच्चों को इस ज़मन में पैदा होने वाली पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। हालांकि तलाक के वक्त उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मगर उन्होंने अपना हुस्न और जवानी बच्चों की खातिर कुर्बान कर दिया। तुम्हारा सच इतना भद्दा है कि इसकी जगह अगर कोई खुश शक्ल झूठ ले लेना तो कोई बुराई नहीं है। कौन मानेगा कि 4 मंगनियां इस लड़की की टूटी हैं? क्यों? क्योंकि बैडमिंटन खेलना था। बच्चे बड़े हुए तो इस्मत जैदी ने फिर से शौक की तकमील के लिए शोबिस का रुख किया और ड्रामों की जीनत बनने लगी। उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में माँ के किरदार निभाए जो नेचुरल अदाकारी की वजह से बहुत पसंद किए गए। यहाँ तक कि इस्मत जैदी माँ के किरदार के लिए सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गयी। वो अपने करियर में पाकिस्तान के अहदे हाजिर के हर बड़े हीरो की माँ का किरदार निभा चुकी है और प्रोड्यूसर के लिए अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। मैं जानती थी वो मेरे बेटे को खुश नहीं रख सकेगी। उमैरा ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं, न तमीज तहजीब, न खाना पकाना, न सीना पिरोना। उसे तो ये तक नहीं पता कि मर्द को किस तरह खुश रखते। इस्मत जैदी की शख्सियत के कई रोशन पहलू हैं। इस वाक़ये के बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस्मत ने अपने शोहर की बुराई में एक लफ्ज तक नहीं बोला, बल्कि उनके हक में बोलती दिखाई दी कि वो अच्छे इंसान थे, बस सूरत हाल खराब थी। इतने दर्द और कर्ब से गुजरने के बावजूद अपने साबिक शोहर के लिए ऐसे जज्बात रखना बिलाशुबा बड़े दिल गुर्दे की बात है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि शायद यही वजह थी कि अल्लाह का उन पर ऐसा करम हुआ। इस सारे मामले में जहाँ इस्मत तारीफ की मुस्तहिक हैं, वहीं उनके ससुराल वाले भी खराजे तहसीन के हकदार हैं कि उन्होंने रिश्ता देखने की बजाय सच्चाई और हक का साथ दिया और बेटे को गलत होने पर घर से निकाल दिया। हम सबको इस वाकये से जरूर सीखना चाहिए ताकि कोई बेटी यूं बेआसरा घर से ना निकाली जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ज़ोहरा के अब्बा, ये दुनिया है, यहाँ लोग कुरान को सरो सीने से चाहे क्यों न लगाते हों, लेकिन करते वही हैं जो उनकी मर्जी और ख्वाहिश होती है।